जहां पर भगवान का नाम, जिस कंठ में भगवान का नाम उतर जाता है, उस कंठ से फिर दुनिया का कोई भी विष उतरता नहीं है। भगवान शंकर जब समुद्र का मंथन करवाए हैं, तो आप लोग कथा श्रवण किए हैं, समुद्र को मथा गया, 14 रत्न निकले, विष भी निकला और अमृत भी निकला। अमृत को देवताओं ने बांट लिया। भगवान शंकर ने कहा आप लोग अमृत ले लीजिए, और विष भी निकला, विष को कोई लेने वाला नहीं है। भगवान शंकर ने कहा विष हमको दे दीजिए, आप लोग अमृत पी लो और हमें विष दे दो। भगवान शंकर की सबसे बड़ी विशेषता, जिसको कोई नहीं पूछता है, जिसको दुनिया धिक्कारती है, जिसको दुनिया ठोकर मारती है, भगवान शंकर उसी को गले लगा लेते हैं। भगवान शंकर की सबसे बड़ी विशेषता कि जो समाज में सभी से अपमानित होते हैं, उनको भगवान शंकर सम्मान देते हैं। भगवान शंकर के साथ ऐसे लोग तो रहते हैं। बारात में कैसे लोग सम्मिलित हुए थे, आगे कथाएगी तो सुनाऊंगा। जिनको कोई न पूछे उनको भगवान शंकर कहते तुम मेरे पास आ जाओ, आपका स्वागत है। भगवान शंकर जब विष निकला तो बोले कि सब लोग अमृत पान कर लो, विष को कोई नहीं पूछता, विष हमें दे दो। भगवान शंकर, अच्छा एक बात और भी है, पुराण में लिखा है वो विष ही ऐसा था। विष कई प्रकार का होता है, आप लोग जान लीजिए कि कौन सा विष समुद्र से निकला था। विष बहुत प्रकार का होता है, लेकिन जो समुद्र से विष निकला है उस विष का नाम क्या है? हलाहल। जो समुद्र से विष निकला था उस विष का नाम था हलाहल। हलाहल नाम का विष निकला था। इतना प्रबल, इतना तेज ये विष था कि विष के प्रभाव से पेड़ पौधे सब सूखे जा रहे। जब विष ऊपर आया तो उसके प्रभाव से पेड़ पौधे सब सूखे जा रहे। उसके प्रभाव से देवताओं ने कहा महाराज अगर ये विष ज्यादा दिन समाज में रखा गया तब तो सब वनस्पति ही नष्ट हो जाएगी, जीवधारी नष्ट हो जाएंगे। भगवान शंकर ने कहा कोई नष्ट नहीं होगा। भगवान शंकर ने क्या किया? उस विष को भगवान शंकर ने अपने हिस्से में ले लिया और विष को भगवान शंकर श्री हरि कर गए, मतलब पी गए। और भगवान शंकर जब विष को पी गए तो विष ने कुछ भगवान शंकर का बिगाड़ नहीं पाया। विष अंदर गया ही नहीं, वो विष जाकर के कंठ में ही बैठ गया। विष चाहता है कि हम अंदर जाएं, क्योंकि विष जीवन हानि के लिए ही होता है। लेकिन भगवान शंकर के कंठ में क्या रहता है? राम नाम। भगवान शंकर अपने दिन की शुरुआत राम नाम से करते। हम लोग काहे से शुरू करते? काम से। आदमी सुबह उठता है, बोले कहां जाना? बोले काम से। दोपहर में मिला, कहां गए थे? बोले काम से। दोपहर में शाम को भी मिले, कहां गए थे? बोले काम से। कहां जा रहे हो? काम से। आदमी तब तक काम से गया जब तक खुद का काम नहीं हो गया। पूरा दिन पूरा जीवन मनुष्य काम से ही लगा रहता है, काम ही काम है। हम लोग सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले काम नजर आता, करना क्या है दिन में। भगवान शंकर जब जगते तो क्या करते हैं? मेरे भाई बहनों, रामायण जी कहती है कि राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती
जगत पति जागे, जानहु सती जगत पति जागे, जानहु सती जगत पति जागे। हो राम नाम शिव, राम नाम शिव सुमिरन लागे, वो जाने सती जगत पति जागे, जानहु सती जगत पति जागे, जानहु सती जगत पति जागे। जाने सती जगत पति जागे। कब जाना? जब राम नाम शिव सुमिरन लागे, भगवान जगे तो राम नाम बोलने लगे शंकर जी। मतलब समाधि कितने वर्षों बाद तोड़ी है? बीतो संवत 787 संभ समाधि तजी अविनाशी। 87,000 वर्षों के बाद आज भगवान शंकर समाधि से जगे हैं। फिर राम नाम शुरू हो गया। जब राम नाम शुरू हो गया, सती जी ने जाना कि बाबा जग गए, इसीलिए दिन की शुरुआत राम नाम से करनी चाहिए। और जो लोग राम नाम से दिन की शुरुआत करते हैं उनका दिन भी अच्छा होता है और उनका हर काम अच्छा होता है। कहते हैं कि राम कहने से तरे जाएगा, और राम कहने से तरे जाएगा। बोलो, राम कहने से तर जाएगा, सब गावे। राम कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतरे जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतरे जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। काम ऐसा हो, काम ऐसा जो करे जाएगा, हो काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, हो राम कहने से तर जाएगा, 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 पार भव से उतर जाएगा। बोलो, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, होगी घर घर में चर्चा तेरी। काम ऐसा जो कर जाएगा। गोस्वामी जी भगवान की भक्ति कर गए, इसलिए आज जगह जगह जहां पर भी कथा होती है गोस्वामी जी का नाम लिया जाता है।
वाल्मीकि जी भगवान का नाम ले गए, रट गए, जगत में लोगों को सुना गए। इसलिए जो राम नाम सुनते हैं वाल्मीकि जी का नाम अवश्य सुनते हैं, नाम जरूर आएगा। इसलिए काम ऐसा जो कर जाएगा, जब भी भागवत कथा होगी भक्त प्रहलाद का नाम जरूर आएगा, जब भी राम कथा होगी माता सबरी का नाम जरूर आएगा। नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। जो लोग राम नाम लेते हैं उनका कंठ जो है वो सिद्ध हो जाता है। भगवान शंकर राम नाम लेते हैं, वो इतना लेते हैं सुबह से शाम तक। अब ये कंठ है ना, ये कंठ सिद्ध हो गया है। कोई भी चीज कोई भी काम आदमी अधिक करता है तो वो सिद्ध हो जाता है। शंकर जी ने इतना राम नाम रट लिया है कि कंठ सिद्ध हो गया है। विष पिया तो विष नीचे नहीं गया, इसी कंठ में ठहर गया। विष अंदर जाना चाहता है, लेकिन खबरदार, जहां पर राम नाम सिद्ध हो चुका है उस चौखट से तुम आगे नहीं जा सकते। इसलिए विष नहीं जा पाया, कंठ में ही ठहर गया। विष इतना तेज था, हलाहल सबसे असरदार विष है, उसका नाम हलाहल है। इतना तेज था विष कि बाबा का कंठ नीला पड़ गया, और बाबा का नाम यहीं से पड़ गया नीलकंठ। भगवान शंकर को नीलकंठ कहते हैं, इसीलिए कहते हैं बाबा का कंठ ही नीला हो गया। लेकिन विष अंदर नहीं गया, बाबा का कुछ नहीं बिगड़ा। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद, कुछ भी नहीं बिगड़ा। मीरा जी को विष दिया गया, लोग कहते हैं कि मीरा जी विष पी गई। मीरा जी विष नहीं पी, वो तो अमृत हो गया। विष तो तब माना जाता जब उस विष से कोई नुकसान हुआ होता। क्यों भैया, सही गलत? विष तो तब था जब कोई नुकसान होता। उस विष से कुछ नहीं हुआ, पिलाया विष गया, लेकिन मीरा जी ने जो पिया वो अमृत है, विष नहीं है। क्योंकि जो ही जिह्वा पर गया उस विष ने भी अमृत का रूप ले लिया। भगवान श्री हरि की इच्छा से, गिरधर गोपाल की इच्छा से विष दिया जा रहा है और विष अमृत का रूप धारण कर रहा है। विष भी अमृत हुआ जा रहा है, ये कृपा है गोविंद की। कुछ नहीं बिगड़ता है, इसलिए भगवान का नाम रोजाना रटना चाहिए। जो रोज भगवान का नाम लेते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं, उन्हीं को लोग कहते हैं सिद्ध महापुरुष। जो सामान्य पुरुष की स्थिति से ऊपर उठ जाते हैं उनको लोग कहते हैं महापुरुष, और जो अपने जीवन को सिद्ध कर लेते हैं उनको कहते हैं सिद्ध महापुरुष। नारद जी ने सुखदेव जी से कहा, महाराज आप आंख वाले हो, आप तो जगत संसार सब देख रहे हो, आपको सब कुछ पता है, तो परीक्षित को बचा लो। और परीक्षित क्या कहते हैं कि भागवत सुनने से मुक्ति हो जाएगी क्या? बोले जी हो जाएगी। बोले अगर भागवत सुनने से मुक्ति हो जाए तो आप हमें भागवत जी ही सुना दो। कथा सुनने से मुक्ति होती है। गोकर्ण जी ने धुंधकारी की मुक्ति करवाने के लिए भागवत सुनी थी ना। भागवत के 12 स्कंध हैं, 12 स्कंध, जिसमें से प्रथम स्कंध में ही कथा है गोकर्ण और धुंधकारी की। धुंधकारी की मुक्ति के लिए गोकर्ण जी ने भागवत को श्रवण किया था, इसलिए भगवान की कथा सुनी गोकर्ण जी ने और उद्धार हो गया धुंधकारी का।
भागवत, राम कथा, शिव कथा, हनुमंत कथा, कोई भी आप कथा श्रवण करते हैं, कथा आप सुनते हैं और फल आपके परिवार को भी मिलता है। रामायण जी कहती है, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जननी सोई सुत बड़ भागी, जहि पितु मातु चरण अनुरागी, पितु मातु चरण अनुरागी, जीव सेवा कर फल सुत सोई, जीव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगत राम पद होई, अविरल भगत राम पद होई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुबर भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई, और रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगत राम पद होई। अविरल भगत, भक्ति के कई प्रकार हैं। रामायण में 4 प्रकार की भक्ति है। सायुज्य, सालुज्य, सायुक्त, सामुक्त, 4 प्रकार की भक्ति। एक भक्ति और भी है, उसका वर्णन हुआ है। उस भक्ति का नाम है भेद भक्ति। भेद भक्ति की चौपाई 2 जगह है। तासे नाश न होए भक्त कर, बाढ़े सदा भक्ति विहंगवर। एक जगह लिखा है नवधा भक्ति। माता सबरी ने जो भक्ति की है उस भक्ति को कहते हैं नवधा भक्ति। और उत्तरकांड में श्री काकभूषण जी महाराज, मैं कथा का परिचय करा रहा हूं आप लोगों को, कौन सी बात कहां कही जा रही है, फिर कथा अपने रूप में आगे बढ़ेगी। अभी तो केवल हम परिचय करा रहे हैं कथा से। उत्तरकांड में श्री काकभूषण जी के पास जब गरुण जी गए हैं, वो भक्ति के विषय में पूछते हैं, भक्ति क्या है भक्ति। तो वहां पर भक्ति का वर्णन श्री काकभूषण जी करते हैं, पक्षीराज गरुण महाराज सुनते हैं। वहां पर भक्ति को बताया गया कि 4 प्रकार के लोग भगवान की भक्ति करते हैं। कौन से? आरत, अर्थी, अर्थार्थी और जिज्ञासु। आरत, अर्थी, अर्थार्थी और जिज्ञासु, ये कथा की जड़ है। यहीं से कथा का रूप तय होता है। भगवान की कथा का यहीं से कथा का प्रादुर्भाव होता है। 4 प्रकार के लोग भगवान की कथा सुनते हैं। एक है आरत। आरत माने दुखी। जो दुखी है वो भगवान की कथा सुनते हैं। और सत्य में मानो तो भगवान की कथा दुख में, सुख में तो सुनना ही चाहिए, लेकिन अगर कोई दुखी है तो दुख में अगर कोई भगवान की कथा को श्रवण कर ले मन से, तो उसका दुख दूर हो जाता है। सीता जी का दुख भगवान की कथा सुन करके ही दूर हुआ है। सुंदरकांड में आरत, आरत माने दुखी।
कोई दुखी व्यक्ति भगवान की कथा को श्रवण करता है, भगवान हम बहुत दुखी है। और एक बात और बता मैं, दुए लोगों को भगवान की कथा अच्छी लगती है। किसको किसको? एक वो व्यक्ति जो भगवान से प्रेम करता, जिसको जिज्ञासु बोलते हैं। चौथे नंबर का भगत, चौथे नंबर पर जिज्ञासु है। आरत, अर्थी, अर्थार्थी और जिज्ञासु। तो या तो जिज्ञासु को भगवान की कथा अच्छी लगती जो भगवान का प्रेमी है, या तो फिर दुखी व्यक्ति को कथा अच्छी लगती है। सामान्य सुखी व्यक्ति को भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। अच्छी लगती तो दुनिया में सब भगवान की कथा ही सुन रहे होते, फिर ये बुरे कर्म दुनिया में बंद हो जाते। सामान्य स्थिति में भगत को अच्छा, भगवान की भक्ति अच्छी नहीं लगती, या तो दुखी को या फिर जिज्ञासु को। क्योंकि जिज्ञासु तो प्रेमी है भगवान का, उसे कोई लोभ थोड़े ना है। वो भगवान की प्रेम गंगा धारा में अपने मन को बहाता है और उसी में गोते लगाता है, आनंद लूटता है भगत। उसे क्या लेना देना दुनिया से। और दूसरा दुखी व्यक्ति, जो दुखी है वो मन से भगवान की कथा सुनता है, क्योंकि उस समय भगवान के सिवाय उसका कोई होता भी तो नहीं है। जब तक दुनिया में हम अपना दिमाग लगाते, ध्यान लगाते, तब तक हमारी समस्याओं का निदान नहीं है। हर समस्या का निदान भगवान के नाम से ही है। दुनिया में जब सब कुछ भोग लिया और दुनिया ने कष्ट देने शुरू किए, बेटे ने, बहू ने, परिवार ने, नात रिश्तेदार ने, मित्र ने, दुनिया के जितना भी लंबा जाल है, इन सब ने जब कष्ट देना शुरू किया, तब मनुष्य को समझ में आया कि अब सिर्फ भगवान का नाम ही श्रवण करेंगे। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। न दिखते प्रभु हमें, न दिखते हमें उनके गुण रंग न्यारे, न लगते प्रभु हमको प्राणों से प्यारे। जगत में अगर जो हंसाई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। समूल समस्या जब हमारे सामने खड़ी हुई, तब हमें भगवान की भक्ति समझ में आई। तब हम भगवान की भक्ति करते, भगवान का नाम लेते, और भगवान फिर भी इतने दयालु है कि फिर भी भगवान हमारे ऊपर इतनी दया करते हैं कि हम लोगों का दुख दूर हो जाता। तो आरत व्यक्ति भगवान की कथा श्रवण करते। दूसरे आरतर्थी, मतलबी, कथा में गए तो किसी मतलब से गए। नंबर 3 अर्थार्थी। कुछ लोग होते नहीं है जो भगवान के मंदिर में जाते और भगवान से बोलते, भगवान अगर हमारा ये काम हो जाए तो हम तुम्हारे मंदिर में 2000 ईंटा देंगे बनने के लिए, 4 बोरी सीमेंट देंगे। होते भी है ना, बहुत लोग होते। अगर नौकरी पक्की हो गई तो हम भंडारा करेंगे। अगर ये जितना बड़ा काम होता है, लोग उतना बड़ा ही लालच भगवान को देते ताकि हो जाए, उतनी बड़ा लालच देते लोग। तो ये है अर्थार्थी। हनुमान जी ये काम हो जाए तो हम तुमको लड्डू चढ़ाएंगे, और मान लो ना होवे तो लड्डू कैंसिल। बोले काम नहीं हुआ तो काहे लड्डू चढ़ावे, फिर ना भी चढ़ाते हैं, चढ़ाते भी नहीं कुछ लोग। आरतर्थी, अर्थार्थी और जिज्ञासु। जिज्ञासु चौथे नंबर पर है। ये 4 प्रकार के भगत। जिज्ञासु को कोई लेना देना नहीं है।
जिज्ञासु को सिर्फ एक ही लेना देना है, भगवान की कथा में रसा अमृत पान करना है, भगवान की कथा का आनंद लेना है, अपने जीवन को सुंदर बनाना है, परमार्थ के रास्ते को सुगम करना है। क्योंकि इस दुनिया में चाहे बंगले चाहे जितने बना लो, जब तक आप भगवान के घर अपने नाम का बंगला नहीं बनाओगे, रहोगे कहाँ? क्योंकि यहाँ तो कभी कभी रहना है ना, 50, 60, 70, 80, 90, 100 जो भी वर्ष रहने को मिले, यहाँ तो लिमिट है। बाकी रहना तो वही है, वहां पर भी कमरा बनवा लो। एक सच्ची घटना है, दो भाई थे। एक भाई था, वो भगवान की कथा कराता रहता था, सत्संग सुनता था, भंडारा साल में करता था, और साल में जो भी इकट्ठा कर पाता था एक भगवान की कथा कराता था। और दूसरा भाई जो था वो कभी भगवान की कथा सुनने तक नहीं आता था। वो इस बात से नाराज रहता था, वो कभी कभार बोले कि ये क्या फालतू का काम करते रहते हो, क्या करोगे कथा करा करके। एक बार उसने हद कर दी, उसने कहा अपने भाई से, जो कभी नहीं सुनता, उस भाई ने कथा सुनने वाले भाई से कहा कि कथा में तुमने जितना पैसा खर्च कर दिया, इतना पैसा अगर लगा देते तो तुम्हारा घर बन जाता। तो उस भाई ने क्या जवाब दिया? उस भाई ने कहा कि भाई घर तो हम बना ही रहे हैं, बस आपको दिख नहीं रहा है। गोस्वामी जी ने वो चौपाई दोहा कहा है ना, तुलसी इस संसार को हुआ मोतियाबिंद, वही दोहा सटीक हो गया। तुलसी इस संसार को हुआ मोतियाबिंद, जिन मोतियाबिंद का मतलब है जिनकी आंखों पर माया का उभार चढ़ा है, माया का माला चढ़ गया है आंखों पर, उन्हें कभी भी सत्य भगवान का नाम दिखाई सुनाई नहीं देता। वो कभी इस बात को नहीं समझ सकते। इसलिए उस भाई ने कहा, भैया हम भी घर बना रहे हैं, बस दिख नहीं रहा है। तुम इस लोक में बना रहे हो, हम परलोक में बना रहे हैं, हम दोनों बनाने में लगे हैं। तुम जिसमें बना रहे हो तुम आज रह रहे हो, कल नहीं रहोगे, और जिसको हम बना रहे हैं हम आने वाले समय में रहेंगे। इसलिए बनाते सब हैं, कोई इस लोक में बनाता है और कोई परलोक में बनाता है। इस कथा का पावन आयोजन भैया हिमांशु जी ने किया, आपके बाबा जी हैं। दूसरी बार इस कथा का आयोजन हुआ है, और मैं तो कहता हूं कि ऐसे लड़के सभी के घर में हों, ऐसे बच्चे सबके हों। आपके पिताजी इस समय इस संसार में नहीं है, लेकिन जहां भी होंगे तो वो वहां से ही देख रहे होंगे कि हमारे बेटे ने ये कथा करवाई है। घर मकान बनवा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, घर कोठरी तैयार कर लेना भी कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी महंगी गाड़ी भी खरीद लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान की कथा करा लेना सचमुच में ये बहुत बड़ी बात है। आपके पिताजी भी जहां भी होंगे, क्योंकि कभी भी हमारे माता पिता मरते नहीं हैं। अगर माता पिता मरते होते तो राम जी ने जब रावण का वध किया है तो महाराज दशरथ राम जी के सामने प्रकट ना हुए होते। मैंने कई कथाओं में पूरी संवाद सुनाया कथा का कि जब रावण को राम जी ने मार दिया, महाराज दशरथ प्रकट हुए, राम जी की पीठ थपथपाई, बेटा आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने रावण मार दिया, अर्थात तुमने इस दुनिया से बुराई का अंत कर दिया। तो माता पिता कभी मरते नहीं है, वो जहां भी होते हैं वो वहीं से हमारे किए गए कार्य को देखते हैं, वहीं से वो हमारे किए गए कार्य का निरीक्षण करते हैं। आज वो जहां भी होंगे वो देख रहे होंगे हमारे बेटे ने ये कथा कराई है, ये ज्ञान यज्ञ है। यज्ञ से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। 3 प्रकार का यज्ञ होता है। एक कौन सा भैया?
ज्ञान यज्ञ, दूसरा है हवन यज्ञ, तीसरा भोज यज्ञ। ज्ञान यज्ञ क्या है? कथा कराना। आप कथा करा रहे हो, ये ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान का यज्ञ हो रहा है, ज्ञान की आहुतियां पड़ रही हैं, ज्ञान ही फैल रहा है, ज्ञान प्रकाशित हो रहा है, ये यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। हवन यज्ञ, जब हम हवन करते उसे हवन यज्ञ बोलते, और जब भंडारा करते तो उसे भोज यज्ञ बोलते। आप लोग ये पावन यज्ञ कर रहे हो, आप लोगों का जीवन पवित्र हो रहा है, पावन हो रहा है। मैं बात बोल रहा था कि रामायण में भी चौपाई है, पुत्रवती जुवती जग सोई और रघुपति भगति जासु सुत होई। दुनिया में वो माता की कोख धन्य है जिस कोख से जन्मी हुई संतान भगवान की कथा का आयोजन करे। तो सचमुच में भैया हिमांशु जी ने अपने माता पिता को धन्य कर दिया, आपने अपने पिता को मुक्त करवा दिया, उनकी भी मुक्ति हो जाएगी। इस कथा को श्रवण करा दिया आपने, और समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हो। 4 लोग सुनेंगे, सब मुक्त हो जाएंगे, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। और भैया सोहन भैया बैठे भी हैं, सोहन जी आप कथा में हमेशा सहयोगी रहते हैं। पिछले वर्ष भी आपका विशेष सहयोग था, कथा का सहयोग था आपका, इस वर्ष भी है। कथा प्रारंभ हुई, आप समय निकाल करके आए, ये सब कहीं न कहीं भगवान का आशीर्वाद है, ये सब भगवान की आशीर्वाद से ही होता है। अगर मैं कथा में अक्सर बोलता हूं, आदमी कहता पता नहीं भगवान हमको प्रेम करते या नहीं, तो मैं आपको एक तरीका बता दूं। अपने घर में ही बैठ करके आप चेक कर लीजिए भगवान की कृपा है या नहीं, घर बैठे चेक हो जाएगा। तरीका बता दूं, भगवान की कृपा है, इस बात को चेक करना है। कैसे जानोगे? जब आपके मन में भगवान के प्रति रुचि बन जाए, जब आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा बन जाए, जब आपके मन में भगवान के प्रति प्रेम हो जाए, कथा सुनने सुनाने मंदिर जाने इन चीजों की इच्छा होने लगे, समझ जाओ आपका भाग्य बदलने वाला है, और समझ लो रघुनंदन सरकार की कृपा हो गई है। ये कृपा के लक्षण है। और जब आपके मन में भगवान की कथा सुनने का मन ना बने, जाने की इच्छा ना हो, आप जाना भी चाहो फिर भी समय ना मिले, ना जा सको, और मंदिर में पूजा पाठ करने का मन ना करे, अच्छी बातें बुरी लगने लगे, अपने माता पिता भी अच्छे ना लगे, गुरु अच्छे ना लगे, संत अच्छे ना लगे, अपने से बड़े की बात अच्छी ना लगे, तो समझ जाओ कि अब हमारा बुरा समय आने वाला है। यही लक्षण है। आप लोगों को समय मिला कथा सुनने का, भगवान श्री रघुनंदन सरकार आपको अपने कथा में बुला लिए। श्री बजरंगबली जी ड्यूटी पर है, गेट पर रखवाली करते हैं कथा की, जहां भी कथा होती है। और यहाँ तो श्री हनुमान जी का दरबार ही है। राम कथा के प्रथम श्रोता और रामायण के प्रथम संत और भगवान के द्वारपाल कौन है? ये तीनों काम कौन? श्री हनुमान जी के हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तने आज्ञा बिनु पैसारे। जब आप आते हो सबसे पहले श्री हनुमान जी से मिलते हो, और श्री हनुमान जी आपको अपनी आंखों से देखते हैं। और जिसको भगवान देख ले, श्री हनुमान जी देख ले, उसको दुनिया में कौन देखेगा? बोलो। अर्थात कोई नहीं देख पाएगा, वो दुनिया में मौज करेगा, फले फूलेगा, आनंदित रहेगा। जिसकी लागी है लगन भगवान से, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लगन भगवान से लगी है, उसका दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप लोग भगवान की कथा में हैं, देखो मीरा जी को विष दिया गया ना, कुछ बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा। भक्त प्रहलाद को होलिका जी के साथ
अग्नि में बिठाया गया, कुछ बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ ही नहीं सकता। जो लोग भगवान का भजन करते हैं उनका कुछ बिगड़ ही नहीं सकता। इसलिए सुखदेव जी महाराज श्री राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज अगर कथा श्रवण करने से हमारा कष्ट दूर हो जाए, हमारी मृत्यु का भय छूट जाए, हम बंधन से मुक्त हो जाए मृत्यु के भय से, तो हमें भागवत की पावन कथा श्रवण करा दो। सुखदेव जी ने कहा कथा से हो जाएगी मुक्ति तुम्हारी। तो परीक्षित जी ने कथा को श्रवण किया। एक बात और बता दें, दुनिया में हम लोग सोचते हैं एक परीक्षित है, लेकिन एक परीक्षित नहीं है। दुनिया में तो हर जीव परीक्षित है। दुनिया में जो आया है वो परीक्षित ही है, चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु, पशु पक्षी कोई हो, सब परीक्षित हैं। जितने दुनिया में आए सब परीक्षित हैं। परीक्षित ने कथा क्यों सुनी थी? राजा परीक्षित ने कथा इसलिए श्रवण की क्योंकि उनको लगा कि हमको आज के 7वें दिन काल डस लेगा, मतलब तक्षक नाम का सर्प डस लेगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए वो मौत के डर से भयभीत हुए। मौत से सभी डरते हैं और 7 दिन में परीक्षित को मरना है और 7 ही दिन में हम आपको भी मरना है। तो जो परीक्षित के साथ घटना है वो तो हम आपके साथ भी घटित हो रही है। भाई मृत्यु का भय हम आपको भी है और 7 ही दिन में हम लोगों को भी मरना है। यही हफ्ते के 7 दिन होंगे। तो अर्थात ये कहें कि सब दुनिया में परीक्षित ही है, बस फर्क इतना है उस परीक्षित को समझ आ गई और दुनिया में परीक्षित को समझ किसी किसी को आती है, सबको नहीं आती। सबको समझ में आ जाए तब तो आनंद आ जाए। भगवान की भक्ति से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, भगवान की भक्ति से बड़ा आनंद कुछ भी नहीं है, और दुनिया में मन लगाने से बड़ी कोई व्याधि नहीं है। दुनिया में मन लगाने से बड़ी कोई व्याधि नहीं है, और भगवान की भक्ति से बड़ा मेरे भाई बहनों कोई आनंद नहीं है। जो इस आनंद में डूबे हैं उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। जो भगवान के आनंद में डूब जाते हैं वो कभी भी दुनिया की चकाचौंध में जाकर के फंसने वाले नहीं हैं, और जो इस आनंद में नहीं आए हैं वही दुनिया के चकाचौंध में जीवन की श्वास बिता रहे हैं। 2 प्रकार के लोग हैं दुनिया में, सोचिए। कोई आधी रोटी खा करके भी सुखी है भैया, कोई सूखी रोटी नमक रोटी खा करके भी सुखी है, और कोई मटर पनीर खा करके भी दुखी है। कोई लाखों करोड़ों पा करके दुखी है, इतने रोग हैं शरीर में वो दुखी है, और कोई धनहीन रह करके भी सुखी है। पैसा नहीं तो क्या है, भगवान की भक्ति है। अब इससे बड़ा कोई खजाना है, वो कोई गाना है, हीरा मोती क्या करेंगे प्यार में, और हीरे जैसे गुण है मेरे यार में। मीरा जी कहती हैं पायो जी मैं तो प्रेम रतन धन पायो। ये प्रेम रतन है भगवान का, और रतन से महंगा कुछ भी दुनिया में नहीं है। सोना चांदी से महंगा है प्यार यारो, कोई गाना है, हमने कभी सुना था, अब याद नहीं तो सुना भी देते एक लाइन। सोना चांदी से महंगा है प्यार यारो, प्रेम, और वो भी भगवान का प्रेम। ये इतना महंगा है कि इसको धन दौलत होवे इससे खरीदा नहीं जा सकता। इसको केवल हृदय की फकीरी से खरीदा जा सकता है, और हृदय में प्रेम के तराजू पर इसे खरीदा जा सकता है। सोचो, सूखी रोटी खा करके 4 बाग स्टेशन पर बहुत लोग हैं कम्बल बिछा के सो जाते हैं, और मच्छर काटे चाहे जो काटे, इतनी गहरी नींद आती उनको मजे की कि उनको कोई टेंशन नहीं, काटने दे मच्छर।
और यहाँ रुपया पैसा खूब भरा है। एक मच्छर काट ले तो बोले सुबह अस्पताल ले चलो, डेंगू हो गया। अब वहाँ हजारों काट के चले गए, न डेंगू न सेंगू, कुछ नहीं हुआ। अरे एक झोली में फूल खिले हैं, गीत बड़ा प्यारा है, बोलेगा सब लोग। अरे एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे, जरूर कोई कारण होगा, जरूर कोई कारण होगा, जरूर कोई कारण होगा, जरूर कोई कारण होगा, जरूर कोई कारण होगा। देख लो, जरूर कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में बोलो। फूल खिले, एक झोली में कांटे, जरूर कोई कारण होगा, 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 जरूर कोई कारण होगा। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। ये तो प्रभु की कारागारी, तू क्यों है गंभीर, जरूर कोई कारण होगा, जरूर कोई कारण होगा, ओ जरूर कोई कारण होगा, जरूर कोई कारण होगा, जरूर कोई कारण होगा, जरूर कोई कारण हो। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। देख प्रभु की कारागारी, तू क्यों है गंभीर, जरूर कोई कारण होगा, जरूर कोई कारण होगा, जरूर कोई कारण होगा, जरूर कोई कारण होगा। सोचो, सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। किसी को सर्प भी डस ले तभी आदमी का कुछ नहीं बिगड़ता, और किसी को चेंटी भी काट ले तो प्राणांत हो जाता। सर्प भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। सर्प भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। चेटी से भी मिट सकता है, चींटी से भी मिट सकता है, किसी का नाम निशान, जरूर कोई कारण होगा, जरूर कोई कारण होगा, ओ जरूर कोई कारण होगा, जरूर कोई कारण होगा, जरूर कोई कारण होगा, जरूर कोई कारण होगा। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। ये तो प्रभु की कारागारी, तू क्यों है गंभीर, जरूर कोई कारण होगा, जरूर कोई कारण होगा, ओ जरूर कोई कारण होगा, जरूर कोई कारण होगा। भगवान का नाम लेने वाले लोग थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते। एक बूंद में मिल जात, एक बूंद में मिट जाती है किसी के मन की प्यास। एक बूंद में मिट जाती है किसी के मन की प्यास। एक बूंद में है किसी के मन की प्यास।
सागर पी कर भी ना मिटती, अगर पी कर भी ना मिटती, किसी के मन की प्यास जरूर कोई कारण होगा, जरूर कोई कारण होगा। ओ जरूर कोई कारण होगा, जरूर कोई कारण होगा। पहले बनती हैं तकदीरें फिर बनते हैं शरीर, पहले बनती हैं तकदीरें फिर बनते हैं शरीर। ये तो प्रभु की कारागारी, तू क्यों है गंभीर, जरूर कोई कारण होगा, जरूर कोई कारण होगा। ओ जरूर कोई कारण होगा, जरूर कोई कारण होगा। संसार में आपके पास पैसा अधिक है, क्या करोगे? बिस्तर खरीदोगे ना, नींद कहाँ से लाओगे? धन से बिस्तर मिल जाता पर नींद को तरसे नैन, धन से बिस्तर मिल जाता पर नींद को तरसे नैन, धन से बिस्तर मिल जाता पर नींद को तरसे नैन। कांटों पर भी सो कर आए, कांटों पर भी सो कर आए, किसी के मन को चैन जरूर कोई कारण होगा, जरूर कोई कारण होगा। ओ जरूर कोई कारण होगा, जरूर कोई कारण होगा। पहले बनती हैं तकदीरें फिर बनते हैं शरीर, पहले बनती हैं तकदीरें फिर बनते हैं शरीर। ये तो प्रभु की कारागारी, तू क्यों है गंभीर, जरूर कोई कारण होगा, जरूर कोई कारण होगा। ओ जरूर कोई कारण होगा, जरूर कोई कारण होगा। अंतिम लाइन बहुत ही ध्यान देने योग्य है। मंदिर मस्जिद में भी जाकर आए न सबको ज्ञान, मंदिर मस्जिद में भी जाकर आए न सबको ज्ञान, मंदिर मस्जिद में भी जाकर आए न सबको ज्ञान। मिट्टी से मिलता है मोती, मिट्टी से मिलता है मोती, पत्थर से भगवान जरूर कोई कारण होगा, जरूर कोई कारण होगा। ओ जरूर कोई कारण होगा, जरूर कोई कारण होगा, जरूर कोई कारण होगा, जरूर कोई कारण होगा। पहले बनती हैं तकदीरें फिर बनते हैं शरीर, पहले बनती हैं तकदीरें फिर बनते हैं शरीर। ये तो प्रभु की कारागारी, तू क्यों है गंभीर, जरूर कोई कारण होगा, जरूर कोई कारण होगा। ओ जरूर कोई कारण होगा, जरूर कोई कारण होगा, जरूर कोई कारण होगा, जरूर कोई कारण होगा। बोले गोविंद भगवान की की जय, बोले सीताराम भगवान की जय। एक व्यक्ति के पास सर्वस्व है फिर भी दुखी है, एक व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, अभाव है, फिर भी वो सुखी है। क्यों सुखी है? क्योंकि उस व्यक्ति को ये मालूम है कि कुछ भी हमारे पास ना हो, लेकिन हमारे पास में भगवान का प्रेम है, और जिसके पास प्रेम है परमात्मा का, वही मनुष्य संसार में सबसे अमीर है। क्योंकि यही वो प्रेम है जो हमारे लिए परलोक में हमारा साथी बनता है। आज प्रथम दिवस की कथा थी, शुभारंभ हुई है आज कथा। 9 दिनों तक हम भगवान की पावन कथा का पावन आनंद लेंगे।